Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So class 9th students कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की शुरुआत हम प्रीवियस वीडियो से कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज कि टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से मर्ज करके आप आज इस पर्टिकुलर एरा में यूज कर रहे हो। मतलब हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं उसे हम ऑनलाइन वर्ल्ड कहते हैं, राइट। ऑनलाइन दुनिया में आप टेक्नोलॉजी की अलग अलग चीजों को जो सेपरेट पहले हुआ करती थी आज उनको मर्ज करके आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना था कि बेसिकली कंप्यूटर्स और ह्यूमंस कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग फील्ड्स में कैसे आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो। सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर, जहां आपको ना सिर्फ K12 बल्कि सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो पहले सेपरेट हुआ करती थी वो आज आप मर्ज्ड वे में कैसे यूज कर रहे हो। बेसिकली यही मतलब है इस टॉपिक का, कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको इसका मोटिव समझ में आया, जिसमें आज हम एग्जाम्पल के साथ में इसे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से आंसर लिखकर आ सकते हो, राइट। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, कोई नया टॉपिक नहीं है। आप डेली यूज में इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब देख रहे हो, मतलब आप एक तरीके से रेगुलर में इस टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हो। और सिर्फ आप ही नहीं, कोई स्कूल स्टूडेंट ही नहीं, हर कोई पर्सन, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इस टेक्नोलॉजीज का कॉन्वर्जेंस वे में, मर्ज वे में यूज कर रहे हैं, राइट। सो कॉन्वर्जेंस की यदि बात करें तो क्या होता है, कॉन्वर्जेंस रिफर्स टू कमिंग टुगेदर ऑफ टू एरियाज और फील्ड्स और टेक्नोलॉजीज। जब आप दो एरियाज को, दो फील्ड्स को या दो टेक्नोलॉजीज को एक साथ यूज करते हो मर्ज्ड वे में, दैट इज कॉन्वर्जेंस, ठीक है। सो कोई भी दो एरिया हो सकते हैं, कोई भी दो फील्ड्स हो सकती हैं, कोई भी दो टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की या टेक्नोलॉजिकल कॉन्वर्जेंस की, तो यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ दो टेक्नोलॉजीज या दो से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को मर्ज कर एक फॉर्मेट में, एक मीडिया एप्लीकेशन के फॉर्मेट में एक्सेस करते हैं। सो कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? It can be thought of as the process by which existing technologies merge into the new forms that brings together different types of media and application, right? So इतना अच्छे से समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई क्या कि कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस जो हैं, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, उनको आप एक साथ मर्ज करके एक ही मीडिया या एप्लीकेशन के फॉर्मेट में एक्सेस करते हो। कैसे? इसका एग्जांपल आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर से मिल जाएगा। देखो, पहले यदि आपको रेडियो सुनना होता था तो आप रेडियो जैसा इस डिवाइस का यूज करते थे, राइट, जिसको आपने देखा होगा पीके मूवी में भी आमिर खान लेकर इसको घूमता था। रेडियो डिवाइस है ना, जिसमें आप न्यूज वगैरह को सुन सकते थे, सॉन्ग सुन सकते थे, राइट। सो ये वन वे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता था। उसी के साथ फिर टेलीविजन की बात कर लें तो टेलीविजन अगेन वन वे कम्युनिकेशन है। फिर रेडियो के बाद टेलीविजन का आविष्कार हुआ, टेलीविजन आए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई, फिर कलर टीवी आई, ठीक है, जिसमें आप मूवीज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह को देख सकते थे। फिर यदि आपको कुछ लेटेस्ट न्यूज चाहिए हर दिन की तो आप न्यूज पेपर का यूज करते हो। किसका यूज करते हो भाई? न्यूज पेपर का। आज भी बहुत से घर में पर्सन है जो सुबह सुबह अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, न्यूज़पेपर को एक्सेस करते हैं डेली न्यूज के लिए, राइट। उसी के साथ यदि आपको कुछ पिक्चर्स क्लिक करने हैं तो आप यहाँ पे कैमरास का यूज करते हो, राइट। अब वो कैमरे अलग अलग टाइप के अवेलेबल होते हैं जिनसे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। या फिर हम बात कर ले वीडियो गेम्स की, तो पहले वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए एक अलग से सेटअप आता था, प्रॉपर एक प्लेयर होता था जिसके थ्रू आप वीडियो गेम प्ले कर सकते थे। उसी तरीके से यदि आपको इंटरनेट पे ईमेल करना है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज करते हो। सो होप आपको यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज का मतलब समझ में आ रहा है। रेडियो के थ्रू आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन या फिर कुछ म्यूजिक्स वगैरह को सुन सकते हो। यदि आपको पिक्चर्स, मूवीज देखना है तो आप टेलीविजन का यूज करते हो। न्यूज एक्सेस करना है तो आप न्यूज़पेपर का यूज करते हो। पिक्चर्स क्लिक करवानी है तो कैमरे का यूज करते हो। लेकिन कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से आज आप इस एक डिवाइस का यूज कर पा रहे हो, दैट इज मोबाइल फोन, जिसने हर एक इन रिसोर्सेस की जो यूजफुलनेस है उसको कम कर दिया है, राइट। मींस कि आप आज मोबाइल के थ्रू इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे हम यहां से इस कंप्यूटर लैपटॉप को
हटा भी देते हैं तो आप मोबाइल फोन से पिक्चर क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ पे टेलीविजन को भी एक्सेस कर सकते हो, रेडियो भी इसमें इनबिल्ट एप्लीकेशन के फॉर्मेट में आता है। आजकल डिफरेंट इंटरनेट पे अवेलेबल वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप न्यूज़पेपर को एक्सेस कर सकते हो, राइट। वीडियो गेम्स वगैरह, ऑनलाइन गेम्स वगैरह आपको प्ले करने तो आप वो भी मोबाइल्स के थ्रू कर सकते हो। सो कंप्यूटर लैपटॉप का काम भी हम बोल सकते हैं कि मोबाइल्स में आप कर सकते हो, राइट। तो इतना अच्छे से समझ में आया कि ये जितनी भी सेपरेट टेक्नोलॉजीज हैं उसको आप एक मर्ज्ड टेक्नोलॉजी की मदद से यहां पर एक्सेस कर पा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो होप आपको अब ये अच्छे से टॉपिक का मतलब समझ में आ गया है, जिसे अब हम होल वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल, मॉडर्न वीडियो गेम डेवलपर्स may create consoles primarily for playing games, but they also design them to play back video, music and to connect to the internet। मतलब आजकल जो वीडियो प्लेयर्स आ रहे हैं, आजकल जो मॉडर्न वीडियो गेम्स, वीडियो स्क्रीन जो आती है जिस पर आप वीडियो प्ले कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, जिस पे आपको अपने ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं बकायदा, लेकिन उसी के साथ आप उस स्क्रीन पर जो कंसोल आपको वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए मिलता है उस पर आप इंटरनेट भी चला सकते हो, उस पर आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, वीडियो को भी देख सकते हो। ये फैसिलिटी आपको मिल रही है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल convergence, right? Similarly, new media players are capable of not only playing video or audio from physical medium but can also stream data over the internet, display photographs on disk and view websites online। मतलब यहाँ पे यदि आप बात कर लो गूगल टीवी की, आजकल तो गूगल टीवी जैसे नाम से टीवी बिक रही है, राइट। मार्केट में आप जाओ, गूगल टीवी आपको मिलेगी जिसपे आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, फोटोग्राफ्स देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, टेलीविजन के कोई से भी चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन आप इंटरनेट की किसी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज कि आप यहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज को एक ही डिवाइस के साथ में यूज कर पा रहे हो, राइट। ऑनलाइन आप सारी चीजों को एक्सेस कर पा रहे हो। सो हियर कैन यू सी द कन्वर्जेंस ऑफ ओल्डर टेक्नोलॉजीज ऑफ ऑडियो वीडियो विद न्यूअर टेक्नोलॉजीज ऑफ गेमिंग एंड इंटरनेट स्ट्रीमिंग, कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसी को क्या कहा गया है, कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब इंटरनेट ने इसको पॉसिबल किया है। इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा ऊपर आता है, मतलब टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं तो इंटरनेट उसमें सबसे मेन रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ही ये जो टेक्नोलॉजी में कॉन्वर्जेंस है ये पॉसिबल हो पाया है। वही हमें बेसिकली इतनी सारी वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल करवाता है, इंटरनेट पर बेस्ड जितनी सारी सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हम ये जो सेपरेट एंटिटीज थी, ये जो सेपरेट टेक्नोलॉजी की एंटिटीज थी उसको मर्ज करके एक डिवाइस में एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। सो 20th century witnessed the advent of multitude of technologies in various areas। तो अब 20th century की हम बात कर लें जिसमें हम अभी जी रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो 20th century बेसिकली गवाह है कि आप यहाँ पर कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज का यूज कर पा रहे हो, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंटेंट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी और एक्सेट्रा। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर रही है, ठीक है। सो इंटरडिपेंडेंस ऑफ मेनी टेक्नोलॉजीज सेक्टर्स हैज रिजल्टेड इनटू कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज कन्वर्जेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट टेक्नोलॉजी। यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कन्वर्जेंस है दो अलग अलग टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की और कंटेंट टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, राइट। अभी आपको सुन के बहुत ज्यादा लग रहा होगा इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, कंटेंट, सो डोंट वरी, आगे हम इनके बारे में भी समझेंगे कि एक्चुअली इनको कैसे आप डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, क्या इनमें डिफरेंस है। बाकी आप इन सभी को कॉन्वर्ज वे में यूज भी कर सकते हो, अल्टीमेटली बन तो सारी टेक्नोलॉजी ही रही है, राइट। सो द कॉन्वर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज लेड टू अ न्यू टर्म दैट इज आईसीटी, है ना। सो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मिलकर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई जिसे हम आईसीटी के नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब ये सारी टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है, वो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में यदि कोई डाउट भी होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना, या फिर कंटेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आपका ये डाउट आज इस वीडियो से खत्म हो जाएगा। सो मेजर टेक्नोलॉजीज टाइप्स दैट आर बीइंग कन्वर्ज्ड टू फॉर्म न्यूअर कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजीज इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टेक्नोलॉजी की डिस्कस कर रहे हैं हम, दैट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता क्या है, इस डायग्राम से आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा।
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है बेसिकली जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सीखते हो, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हो, डीप में स्टडी करते हो आप हार्डवेयर के किस पार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा कैसे काम करता है, क्या फंक्शनिंग होती है, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है, बेसिकली वो सारी स्टडी किस टेक्नोलॉजी में आती है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आती है। सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट आर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर systems. Computer technology also involves associated technologies crucial for computers such as processors, memories, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेट्रा। तो इसमें सिर्फ हम बात कर लें, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम नहीं, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड नेटवर्क्स में कितने कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क में कैसे आप लेन वगैरह की कनेक्टिविटी करते हो, मेमोरीज वगैरह क्या होती है, कैसे डेटा स्टोर किया जाता है, ओवरऑल सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आता है। तो बेसिकली नाम से जैसे समझ में आ रहा है, सो कंप्यूटर डिवाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिसमें आपको मिलती है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसे भी मर्ज किया जा सकता है किसी और टेक्नोलॉजी के साथ में, राइट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो कम्युनिकेशन, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है हमें, तो हम यहां पर क्या करते हैं, लैंग्वेजेस का यूज कर लेते हैं या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स का यूज कर लेते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? सो कम्युनिकेट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, तो यहां पे हम उसे कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। बेसिकली जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, मतलब आप किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हो, आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हो बेसिकली, राइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। भाई एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, वो आपस में बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट। लेकिन यही कम्युनिकेशन जब टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जाए, मतलब पहले आप यदि बात करो तो कम्युनिकेट करने के लिए पोस्ट लेटर हुआ करते थे, फिर उसके बाद ग्रामोफोन्स आए, फिर टेलीफोन्स आए, फिर अब तो हम क्या बात करें, इंटरनेट की मदद से आप व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नॉर्मल कॉल्स का यूज कर सकते हो, राइट। सो ये टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, और जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है उसका नाम है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? सो दिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सच एज कम्युनिकेशन मीडिया, वायर्ड और वायरलेस। यदि इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे कम्युनिकेट करने के लिए आप दो तरीके का यूज कर सकते हो, या तो आप वायर्ड कम्युनिकेशन का यूज कर लो या वायरलेस का यूज कर लो, जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क में कंप्यूटर्स को, या फिर जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स देखे ना उनको नेटवर्क में कनेक्ट कर लो, या फिर आप मोबाइल फोन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कनेक्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, रेडियो टेक्नोलॉजीज, सैटेलाइट, सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। सो जब आप दो लोगों के बीच में या मल्टीपल पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हो, तो वहां जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, जिसमें सैटेलाइट्स, मोबाइल फोन्स, रेडियो कम्युनिकेशंस, ठीक है, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैटिंग सॉफ्टवेयर्स, वो सब यहां पे इंक्लूड होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी हमने सिर्फ देखा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके पहले देखा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में किसका यूज किया जाता है, इसे बेसिकली हम कैसे समझेंगे? सो इट इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट कंबाइंस द यूज ऑफ IT एंड ICT, सॉरी, है ना, ICT तो इसका ही फुल फॉर्म है। इसमें बेसिकली दो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। कौन कौन सी दो टेक्नोलॉजी? एक तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो अभी हमने पढ़ा, और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसी के कॉम्बिनेशन से मिलकर ये एक टेक्नोलॉजी डिफाइन की गई है जिसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जा रहा है। इन शॉर्ट यदि बात कर लें, सो इट रिफर्स टू कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। आ गई बात समझ में? सो ये जो ICT है ना, ये दो टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ है, दैट इज IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड CT दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों की टेक्नोलॉजी को मर्ज करके, इन दोनों की टेक्नोलॉजी में जितने भी फीचर्स हैं उन्हें ऐड करके ये नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब जब भी आप इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपके माइंड में मेरी बातें याद होंगी, मींस कि आपको ही समझ में आएगा कि हाँ इस टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जा रहा है, इनको कॉन्वर्जेंस करके यूज किया जा रहा है। आ रही है बात समझ में? सो इट रिफर्स टू द कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विया टेलीकम्युनिकेशंस, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करके, टेली कम्युनिकेशन टेक्निक्स का यूज करके। आ रही है बात समझ में? सो यहाँ पे हम एक्सेस तो इंफॉर्मेशन ही करते हैं, बट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हो।
राइट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो ओवरऑल जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब कनेक्टेड है इंटरनेट से, और इंटरनेट की मदद से ही आप अलग अलग डिवाइसेस से कंप्यूटर को कनेक्ट कर पा रहे हो, लैपटॉप को कनेक्ट कर पा रहे हो, मोबाइल को कनेक्ट कर पा रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आजकल तो आप फ्रिज, एसी, कूलर वगैरह जितने भी डिवाइसेस हैं, यदि उसमें प्रॉपर इंस्टॉल्ड ऐप हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं, तो आप सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड आईसीटी। आ रही है बात समझ में अच्छे से? नेक्स्ट इज कंटेंट टेक्नोलॉजी। अब देखो ये थोड़ी सी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है बाकी सभी से जो अभी तक हमने डिस्कस किया। कंटेंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है बेसिकली? आपने देखा होगा प्रिंटर से आप कुछ प्रिंट करवाते हो, राइट? तो आपने कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, फिर उसको आपने प्रिंट करवाया। बड़े बड़े पब्लिशर्स जो होते हैं, जो बुक्स पब्लिश करते हैं, मैगजीन्स पब्लिश करते हैं, राइट? ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पब्लिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली कंटेंट टेक्नोलॉजी में ऐड की जाती हैं। सो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। द कंटेंट टेक्नोलॉजीज कैटर टू कंटेंट ड्रिवन फील्ड्स सच एज प्रिंट मीडिया, टेलीविजन्स, रेडियो, पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। कंटेंट टेक्नोलॉजी में किन बेसिकली फील्ड्स का यूज किया जाता है वो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। जिसमें हम प्रिंट मीडियाज का यूज कर सकते हैं, प्रिंटिंग के लिए जिस भी मीडिया का, जिस भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है वो कंटेंट टेक्नोलॉजी में ऐड किया जाता है। टेलीविजन, रेडियो, पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो बेसिकली कंटेंट टेक्नोलॉजी पर ही वर्क करती है। दिस टेक्नोलॉजीज ऑफ टुडे इंक्लूड 3D पिक्चर्स। बेसिकली इसमें आज इस एरा में हम 3D पिक्चर्स को भी प्रिंट कर पा रहे हैं। 3D प्रिंटर का नाम सुना है आपने, देखा भी होगा 3D प्रिंटर कैसे फिलामेंट उसमें आती है, एक प्लास्टिक की फिलामेंट, वो फिलामेंट हीट होती है और उससे डिफरेंट शेप्स बन जाते हैं, 3D फिगर्स बन जाते हैं। 3D प्रिंटर का यदि आपने यूज देखा, जो आजकल स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब जो है, ATL लैब जो है, उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रिंटर, जिसमें आप फिलामेंट के अकॉर्डिंग हर एक अलग अलग शेप की प्रिंटिंग करवा सकते हो जैसा आपको प्रिंट करवाना है, राइट? तो ये जो 3D पिक्चर्स होते हैं, 3D मूवीज होते हैं, 3D प्रिंटर्स जो प्रिंटिंग निकालते हैं, बेसिकली ये सभी किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? आपके कंटेंट टेक्नोलॉजी में ही यूज किए जाते हैं। बिल्कुल वैसे आपने देखा होगा थिएटर्स में 3D मूवीज दिखाते हैं, आपको 3D पिक्चर्स वगैरह शो करते हैं, राइट? यदि आप क्रिकेट मैच का लाइव फीडबैक देखते हो, आप अपने मोबाइल फोन्स में यदि इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है तो आप उसका लाइव फीडबैक देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही ये सभी चीजें कहां से किस टेक्नोलॉजी में इंक्लूड की जा रही हैं? वी कैन इंक्लूड दिस इन कंटेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है? जहां से व्यूअर्स डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होते हैं और उन इंफॉर्मेशन को, उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। आ रही है बात समझ में? सो ये हो गई डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, राइट? नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वर्जेंट टेक्नोलॉजीज। अब बेसिकली यदि बात कर लें, जो अभी हमने 4 टेक्नोलॉजीज देखी, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और कंटेंट, इन चारों को यूज करके ही आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को आज इस एरा में यूज कर रहे हो, राइट? सो वही एग्जाम्पल किसका हो गया भाई? स्मार्टफोन्स का हो गया। स्मार्टफोन्स में बेसिकली आप इन्हीं सारी टेक्नोलॉजीज का ही तो यूज कर रहे हो। सो स्मार्टफोन्स आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर टेक्नोलॉजिकल कॉन्वर्जेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में डायग्राम में भी बताया, क्या यही कि स्मार्टफोन जो है वो कैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है इन सभी टेक्नोलॉजीज के कॉन्वर्जेंस का। क्लियर हुआ अच्छे से? सो यहाँ पे अब आपको होप कोई डाउट नहीं होगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर और दिस टॉपिक कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। नाउ they provide the functions of different technologies like telephones, cameras, gaming, audio video players, webcasting, audio video conferencing, internet streaming etc. in one product। तो एक फोन में आप ये सारे फंक्शंस को एक्सेस कर पा रहे हो यूजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब टेलीफोन आप किसी से कॉल कर सकते हो बात करके, कैमरा का यूज कर सकते हो, पिक्चर क्लिक कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, ऑडियो वीडियो सुन सकते हो, देख सकते हो, है ना, वेबकास्टिंग कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो भाई, इंटरनेट स्ट्रीमिंग कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो एक्सेट्रा। सिर्फ एक प्रोडक्ट में, सिर्फ एक डिवाइस में आप यहां पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज कर पा रहे हो। Other examples of convergent technologies are VoIP, that is Voice over Internet Protocol, Smart TV, Mobile TV, etc. So Smart TV जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, Google TV जिसे हम कहते हैं, आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा बूम में है Google TV, हर कोई परचेज करना पसंद कर रहा है, जिसमें आप क्या कर पा रहे हो, जिसमें आप ये सारे टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर पा रहे हो, आप इंटरनेट को कनेक्ट कर पा रहे हो और इंटरनेट की मदद से हर चीज आप Google TV पे कनेक्ट करके देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो आपको होप बहुत अच्छे से समझ में आया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंड हुआ है वीडियो। यदि इन सभी डिवाइसेस के अलावा आपको कोई सा ऐसा डिवाइस पता है जो कि टेक्नोलॉजी कॉन्वर्जेंस में हेल्प कर रहा है, सो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और अब एग्जाम में आप इसके आंसर को भी 100% अटेम्प्ट करके आने वाले हो। राइट, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।